आज की कहानी है बहू तो स्कूटी चलाती है। शिवानी बहुत संपन्न परिवार की और शहर में पली बड़ी लड़की थी। शिवानी की शादी एक छोटे से शहर में हुई थी, जहां आज भी पुरानी परंपराओं के अनुसार घर की बहुओं को घूंघट में रहना पड़ता था। ऐसे तो शिवानी का ससुराल संपन्न था, लेकिन छोटे शहर में आज भी लोगों की सोच संकीर्ण है। उसकी ससुराल में घूंघट में रहने का रिवाज आज भी चलता है, अतः शिवानी को भी घर में बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों के सामने घूंघट करके रहना पड़ता था। शिवानी की सास आराधना जी इस मामले में कुछ ज्यादा ही सख्त थी। वो घर के आस पड़ोस के लोगों तक के सामने भी शिवानी को घूंघट करने को कहती थी। शिवानी की ननद और पति कई बार अपनी माँ आराधना जी को समझा चुके थे कि आस पड़ोस के लोग कौन से हमारे रिश्तेदार हैं, उनके सामने शिवानी को घूंघट करवाने को क्यों कहती हो। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आज तो जमाना बदल गया है। लेकिन आराधना जी किसी की एक ना सुनती। शिवानी भी घर में शांति बनाए रखने के लिए अपनी सास आराधना जी से कुछ ना बोलती और ना चाहते हुए भी चुपचाप घूंघट कर लेती। शिवानी और उसकी ननद राखी दोनों का हमउम्र होने के कारण उसकी शिवानी से अच्छी बनती थी। शिवानी को जब भी मार्केट या किसी काम से बाहर जाना होता तो ननद राखी उसे अपनी स्कूटी से ले जाती। शिवानी को स्कूटी चलाने का बड़ा शौक था। जब मायके में थी तो उसके पास खुद की स्कूटी थी, लेकिन ससुराल में सास आराधना जी ने स्कूटी चलाने के लिए ये कहकर साफ मना कर दिया था कि घूंघट में स्कूटी कैसे चला सकती हो। फिर भी ननद भाभी जब भी बाहर जाते तो राखी कहती, भाभी यहाँ कौन सा मम्मी देख रही हैं, तो यहाँ काहे का घूंघट, ये लो चाबी और अब गाड़ी आप ही चलाओ, मैं तो पीछे बैठूंगी। शिवानी की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। इस तरह अक्सर मोहल्ले से बाहर आकर शिवानी स्कूटी चलाकर अपना शौक पूरा कर लेती। लेकिन ये चोरी चोरी का शौक कब तक छिप सकता था। एक बार राखी के चचेरे भाई, जो शिवानी के रिश्ते में जेठ लगते थे, उन्होंने शिवानी को स्कूटी चलाते हुए देख लिया। फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। जब तक शिवानी और राखी घर पहुंचे, उसके पहले ही भाई साहब घर पहुंचकर आराधना जी को पूरी जानकारी दे चुके थे। आराधना जी गुस्से से आग बबूला हो गई थी। भाई साहब के जाते ही आराधना जी ने बेटी राखी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर शिवानी थर थर कांपने लगी। मैंने मना किया था ना कि बहू यहाँ स्कूटी नहीं चला सकती, फिर तुमने उसे अपनी गाड़ी क्यों चलाने दी। और बहू, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। ये तुम्हारा मायका नहीं जो खुलेआम सबके सामने गाड़ी और अपना मुंह दिखाती फिरो। आराधना जी गुस्से में बोले जा रही थी। शिवानी और राखी दोनों चुपचाप सुन रही थी। सबसे ज्यादा बुरा शिवानी को लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से आराधना जी ने राखी को थप्पड़ मार दिया। शिवानी ने कई बार सास आराधना जी से माफी मांगी, पर वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उसके बाद से शिवानी का घर से बाहर जाना बंद हो गया। अगर शिवानी को कुछ काम भी होता तो पति या ननद से बोलकर मंगा लेती। एक दिन आराधना जी की अचानक तबीयत खराब हो गई, ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। शिवानी घबरा गई और उसने जल्दी से पति को फोन लगाया, पर उसका फोन बंद आ रहा था। राखी दूसरे शहर अपनी सहेली की शादी में गई हुई थी। घर में शिवानी और आराधना जी के अलावा कोई नहीं था। शिवानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आराधना जी की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसने किसी तरह आराधना जी को स्कूटी में अपने पीछे बैठाया और राखी की स्कूटी से उन्हें हॉस्पिटल ले गई। मोहल्ले वाले मदद करने की बजाय घूर घूर कर शिवानी को स्कूटी से आराधना जी को ले जाते हुए देखते रहे। डॉक्टरों ने आराधना जी की हालत देखते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। तब तक पति भी खबर मिलते ही हॉस्पिटल पहुंच गया। जब आराधना जी की हालत सुधरी तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। थोड़ी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। शिवानी और पति धीरज के तो हाथ पांव ही फूल गए थे ये सुनकर। लगभग एक हफ्ते बाद आराधना जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। शाम को मोहल्ले की कुछ औरतें आराधना जी से मिलने आईं। हाल चाल पूछने के बाद उन्होंने आराधना जी के कान भरने शुरू कर दिए कि कैसे शिवानी बेशर्मी से स्कूटी चलाते हुए गई थी और हम लोगों को देखकर घूंघट भी नहीं किया। आराधना जी ने उनके सामने ही शिवानी को आवाज दी। तब तक शिवानी घूंघट किए हुए सबके लिए चाय भी ले आई। साथ ही डर रही थी कि आज तो माँ जी मुझे छोड़ने वाली नहीं। तभी आराधना जी ने शिवानी को पास बुलाया और उसका घूंघट हटाते हुए कहा, ये हमारे घर की बेटी है और बेटी से भला क्या घूंघट करवाना। शिवानी को नई स्कूटी की चाबी भी दी, जो उन्होंने पहले ही पुत्र धीरज से मंगवा ली थी।
आज से तुम भी स्कूटी चला सकती हो। मुझे माफ कर दो बेटा। अगर उस दिन तुम मुझे अस्पताल सही समय पर ना ले जाती तो आज मैं यहाँ पर ना होती। ये देखकर मोहल्ले की औरतें मुंह बनाकर चुपचाप वहां से चली गईं और दोनों सास बहू चाय की चुस्कियों का मजा लेने लगी। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।